आंध्र प्रदेश इंडियाज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट। करंटली आंध्र प्रदेश कई मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। मैं यहाँ 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट पर डिस्कस करूंगा जो स्टेट को इकोनॉमिक सुपर पावर तो बनाएगा ही, सोशल लैंड को भी ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। ऐसे में आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आंध्र प्रदेश में वो कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो स्टेट की इकोनॉमिक बेहतर करेगी। Deeply as I sink, finally, someplace I found peace. पहली परियोजना है पोलावरम लिफ्ट एरीगेशन प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के इलूरू डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है एरीगेशन प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एरीगेशन और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के तर्ज पर गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश बना रही है। यह काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। सन 1941 में पहली बार इस प्रोजेक्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। 1946 में कंसीव, 1980 में फाउंडेशन स्टोन और फिर से 2004 में इसकी भूमि पूजन की गई। लगातार इतने फॉर्मेलिटीज़ होने के बावजूद भी काफ़ी डिले रहा। फिर 2014 इलेक्शंस के बाद मई 2014 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और अब खबर आ रही कि 2025 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। हर एक लिहाज से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी लागत 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ की ये परियोजना है कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट में से एक है। ये बनती है तो टूरिज्म एक्टिविटीज़ तो बढ़ेगी ही, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा और इसीलिए आंध्र प्रदेश की ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं न सिर्फ आंध्र प्रदेश की बल्कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य को भी बेनिफिट होगा। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि ये महत्वपूर्ण परियोजना है जो पूरे आसपास के एरिया को बेहतर बनाएगी, इकोनॉमिक गतिविधि इन्हेंस करेगी, रोजगार क्रिएट करेगी, वो जल्द से जल्द तैयार हो। आंध्र प्रदेश की दूसरी बड़ी परियोजना है विशाखापट्टनम आई। टूरिज्म प्रोजेक्ट के रूप में अनाउंस किया गया विशाखापट्टनम आई लंदन और दुबई आई के तर्ज पर विकसित होगा। 125 मीटर हाई पर विशाखापट्टनम आई आंध्र प्रदेश के कापुलपड्डा इलाके में बनाया जाना है जो बेहतर टूरिज्म प्रोजेक्ट में से एक है। यह इतना खास होने जा रहा है कि इसमें आप सवार तो होंगे ही, भोजन की भी अच्छी व्यवस्था होगी। यह कब तक बनेगी इस पर कोई भी तरह की भी आइडियाज़ तो नहीं है, कितने में बनेगी इस पर भी किसी भी तरह का आइडियाज़ नहीं है, बट इसे फिलहाल प्रपोज किया गया, इस पर विचार चल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में विशाखापट्टनम आई बनकर तैयार होगी। अब उम्मीद करेंगे कि ये जल्द से जल्द बनकर तैयार और आसपास में टूरिज्म एक्टिविटी में बूस्ट देखने को मिले। आंध्र प्रदेश की तीसरी बड़ी परियोजना है रामायपट्टनम पोर्ट। डीप वाटर पोर्ट के तर्ज पर बनाया जा रहा है। यह पोर्ट नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के बे ऑफ बंगाल में बनाया जा रहा है। पोर्ट स्टेट की इकोनॉमी एक्टिविटी तो बूस्ट करेगी ही, कार्गो, आयरन ओर, कोयल, कंटेनर, लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट जैसे चीज़ों को भी हैंडल करने में सक्षम होगी। वहीं हज़ारों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करने में सक्षम होगी और इसी लिहाज से यह पोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिसे 2025 तक बनाकर तैयार किया जाना है। वैसे तो यह पूरा प्रोजेक्ट 2 फेज में तैयार होगा। पहला फेज अभी तो काम चल रहा है जिसके अंतर्गत 1000 मीटर लंबी ब्रेक वाटर, 15 मीटर डीप अप्रोवल चैनल और 500 मीटर लॉन्ग वॉल को बनाया जा रहा है। वहीं फेज 2 के अंतर्गत वेयर हाउस और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने का काम चल रहा है जो आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर प्रोजेक्ट में से एक है। अब उम्मीद करेंगे कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाए। आंध्र प्रदेश की बहुत बड़ी परियोजना है एनर्जी क्लाउड स्टोरेज। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्लाउड स्टोरेज के तर्ज पर प्रपोज किया गया परियोजना आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बनाया जाना है। जानकारी के अकॉर्डिंग 5230 मेगावाट एनर्जी को इस क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर पाने में सक्षम होगी जिसे ग्रीनको द्वारा डेवलप करेगी। फिलहाल एक प्रपोजल फेज में, उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द तैयार हो। आंध्र प्रदेश की 5th बड़ी मेगा प्रोजेक्ट है विजयवाड़ा लाइट मेट्रो। विजयवाड़ा लाइट मेट्रो एक लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना है जिसे 2 लाइन के रूप में 51 स्टेशंस को प्रपोज किया गया है। यह मेट्रो विजयवाड़ा और अमरावती को कवर करेगा जिसमें फिलहाल 51 स्टेशंस को प्रपोज किया गया है। अभी अपडेट की बात करूँ तो यहाँ किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही है, बट हाँ जल्द ही विजयवाड़ा और अमरावती में लाइट मेट्रो परियोजनाएं आपको बनते हुए दिख जाएंगे। फिलहाल इस पर डिस्कशन शुरू है। अब देखते हैं इसके मास्टर प्लान क्या कहते हैं और कब तक इसको एग्जीक्यूट करती है। वहीं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी लाइट मेट्रो परियोजना अनाउंसमेंट किया गया है जिसमें भी अभी फिलहाल प्लानिंग फेज में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है।
आंध्र प्रदेश की 6th बड़ी परियोजना है विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडिया की पहली कोस्टल कॉरिडोर के रूप में प्रपोज किया गया विशाखापट्टनम चेन्नई इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 800 किलोमीटर लंबी यह पूरा परियोजना है जो आंध्र प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हुए चेन्नई को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश में 4 नोड्स के तहत इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी, इकोनॉमिक गतिविधि को बढ़ाया जाएगा और इसीलिए यह इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जो इन्वेस्टमेंट तो अट्रैक्ट करेगा ही, लार्ज स्केल में रोजगार को भी जनरेट कर पाएगा। तो ये थे आंध्र प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं के कुछ डिटेल्स, बट इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं आज आंध्र प्रदेश में प्रपोज्ड या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, विजयवाड़ा न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल, चिट्टूर तटचूर एक्सप्रेसवे, अमरावती स्मार्ट सिटी, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, मुल्लापेटा पोर्ट एटसेट्रा। ये सभी परियोजनाएं आंध्र प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएगा ही, लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, जिससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, आंध्र प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट की गतिविधि बढ़ेगी। ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।